सारा और समर एक बड़े शहर में रहते थे। समर का दुनिया में कोई न था सिवाय उसकी बड़ी बहन के। हे सारा, गेस व्हाट, दीदी आ रही है इस बार होली में। मजे है ना? हाँ, क्यों भला? क्यों आ रही है होली में वो? अरे क्या मतलब क्यों आ रही है? इस बार राखी में नहीं आ पाई तो अभी आ रही है। अच्छा, मतलब इस बार राखी का मोटा नेक छूट गया तो होली में आ रही है बटोरने। क्यों? अरे सारा बस करो, मेरा दीदी के सिवा कौन है? बच्चे भी नहीं है उनके। छोटा सा था, माँ गुजर गई, दीदी ने ही माँ की तरह पाला और आज तो। अच्छा पापा, ठीक है, मैं तो बस ये कह रही थी कि सबका अपना त्योहार होता है। खैर ठीक है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लीला दीदी घर पर आती है। नमस्ते दीदी। जीती रहो बहू, तू तो बहू ही है। ये कहाँ भाई है मेरा, बेटा है बेटा। अच्छा समर, चल मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट आटे का हलवा बना देती हूँ। अरे दीदी, इतनी दूर से आई हो, 10 घंटे का सफर करके, थोड़ा तो आराम कर लो। अरे तू भी तो अब ऑफिस निकल जाएगा ना। नहीं, जल्दी से बना देती हूँ मैं। फिर लग जाती है लीला किचन में भाई के लिए हलवा बनाने, जिसे देख सारा को जलन महसूस होती है। वो समर से कहती है, क्या ये आ गई है तुम पर हक जताने के लिए? हाँ, अब तो ऐसे ही शो करेंगी जिससे इन्हीं को तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल है। सारा प्लीज, दीदी जब तक है मुंह बंद रखो। अच्छा दीदी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को कोशिश करता हूँ वक्त से पहले आ जाऊं। जल्दी आना, तेरे सर पर चंपी कर दूंगी। अरे दीदी, तेरी गोद में सर रखकर सोऊंगा मैं, बड़ा चैन मिलता है। अरे जीता रे मेरा भाई। समर ऑफिस चला जाता है, लेकिन पीछे से सारा दीदी को बस खाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। वो ना उनसे बात करती, ना कुछ बताती, ना सुनती। ओहो, कमरे में रह रहकर बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ? चलो किचन में ही कुछ काम कर लेती हूँ। वो किचन में जाती है। अरे सारा बेटा, वो चीनी कहाँ है? और सूखा मेवा। सारा गुस्से में किचन में आती है। अरे दीदी क्या है? पता भी है कितना महंगा हो रहा है मेवा। अरे वो गोंद के लड्डू समर को पसंद है ना, तो सोचा। दीदी, उनकी पसंद बहुत बढ़ गई है अब। खैर आपको कैसे पता होगा? लीजिए ये मेवा। रात में समर आता है, लीला के हाथ के गोंद के लड्डू खाकर कहता है, वाह क्या लड्डू है, मजा ही आ गया। सारा को समर की ये बात भी अच्छी नहीं लगती। वो लीला को देखकर बड़बड़ा रही होती है कि तभी फोन आता है। अरे सारा, तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है, लो बात कर लो। हाँ, तुम तो उठा नहीं सकते ना? अरे देख नहीं रही, मैं दीदी से सर पर तेल लगवा रहा हूं। सारा फोन पर बात तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसका भाई बताता है कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो जल्दी सिटी हॉस्पिटल में आ जाए। सब वहां पहुंचते हैं जहां सारा के माता पिता की मौत हो जाती है। अब 10 दिन के लिए आई लीला सारा के साथ 30 दिन तक रहती है। अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। लीला दीदी ने तुम्हें और घर को संभाल लिया सारा। हाँ तो ठीक है ना, हमेशा मस्ती के लिए रहती है, कभी जिम्मेदारी भी समझे। अच्छा वो मैं कल अपने भाई भाभी के पास जाऊंगी। अरे लेकिन परसों तो दीदी की ट्रेन है, दीदी के जाने के बाद चली जाना ना। क्यों? मैं क्यों उनके जाने का इंतजार करूं? मेरे भी तो भाई भाभी है, मैं भी तो मिल लूं उनसे।
सारा लीला के पैर छूकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। घर जाते ही सारा का भाई कहता है, अरे सारा, कैसी हो बहन, आओ आओ। लेकिन सारा की भाभी कमरे से बाहर ही नहीं आती। भाभी कहाँ है भैया? माँ पापा की जाने के बाद पहली बार आ रही हूँ। माँ तो दूर से ही लेने आ जाती थी। तभी सारा की भाभी वहाँ आती है। हाँ सारा, वो आ जाती थी क्योंकि शायद तुम उन्हें बताकर आती होगी ना। आज अचानक बिना बताए। हाँ भाभी, वो भैया की याद आ गई। सोचा माँ को मिस कर रहा होगा तो थोड़े दिनों के लिए रह आऊं। सारा को अजीब सा लगता है कि उसे अपने ही घर आने के लिए एक्सक्यूज़ देना पड़ रहा है। भैया, मैं बीन्स की सब्जी बना दूं, माँ जैसे बनाया करती थी। सारा किचन में चली जाती है। किचन में उसे भाभी की आवाज़ आती है। क्या है ये, क्यों आ गई? इसकी तो ननद आई हुई है ना, उसे छोड़कर आ गई यहाँ पर। अरे क्या है, माँ की याद आ रही होगी तो आ गई। अरे अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे कैसे तुम पर अपना हक जताती रहती है। अरे छोटी बहन है ना मेरी वो। हाँ तो देते तो है ना उसको हर त्योहार में एक से बढ़कर एक तोहफे। फिर भी और तोहफों की लालच में आ गई होगी। सारा किचन में खड़ी भाभी की सारी बात सुन रही होती है। सारा से और सुना नहीं जाता और वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। भाभी को क्यों लगता है कि मेरा प्यार भाई के लिए दिखावा है, लेकिन ये शब्द तो मैं भी बोलती हूँ दीदी के लिए। बेचारी इतनी दूर से साल में सिर्फ एक बार आती है और मैं। सारा समर को फोन करती है। समर, दीदी गई? अब नहीं, बस थोड़ी देर में निकलेंगी। क्यों, क्या हुआ? रुको ना, मैं आ रही हूँ, उनको जाने मत देना। सारा घर से निकल रही होती है कि भाई बोल पड़ता है। अरे सारा, क्या हुआ? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? भाई, मैं घर जा रही हूँ, मेरी ननद आज जा रही है। अरे वो तो तुम्हें पहले से पता था कि वो आज चली जाएंगी। हाँ भाभी, पता तो था, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आज पता चली कि कैसे भाई बहन का प्यार कभी दिखावा नहीं होता और बहन मायके भाई के प्यार के लिए आती है, ना किसी तोहफे के। ये बोलकर सारा वहाँ से चली जाती है।